Good morning, students. Today we discuss about chemical reaction of quinoline. Next part, 19 अक्टूबर 20। ठीक है, तो इसमें आपको मैंने जो लास्ट वीडियो था उसमें आपको इसके टू पार्ट्स मैंने इसके केमिकल रिएक्शंस के अपने डिस्कस किए थे, जिसमें आपको एक बेसिक नेचर और एक क्या बताया था आपको, रिडक्शन। तो रिडक्शन में अपन ने कंडीशन की थी कि भाई डिफरेंट कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ये फॉर्म करता है। ठीक है ना, कि इसमें क्या है कि जो बेंजीन रिंग है और प्रिडिन रिंग है, दोनों की ये रिएक्शन यहाँ पर शो करता है। तो नेक्स्ट जो पार्ट आता है इसका आता है ऑक्सीकरण, या आपने क्या बोले, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है कि डिफरेंट कंडीशन में अगर क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है, जैसे आपने रिडक्शन किया था उसी तरह से क्या है कि अगर इसका डिफरेंट कंडीशंस में क्या किया जाए, ऑक्सीडेशन किया जाए, तो क्या होगा कि आपको पता ही सीधी बात है कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट ही फॉर्म होंगे। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के जो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ठीक है, तो वो आप किस तरह से यहाँ पर फॉर्म करेंगे तो उसके बारे में अपना आज डिस्कस करेंगे। तो अब क्या है कि जैसे आप यहाँ पर परबेंजोइक एसिड के साथ इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो ये क्या है कि वन ऑक्साइड यानी कि क्विनोलिन वन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और यदि क्या है कि आप पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है उसका क्या हो जाता है, क्लीवेज हो जाता है, यानी कि बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, टूट जाती है और क्विनोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब जो क्विनोलिक एसिड है जो क्या करेगा आगे कि जिसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, ठीक है, वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, और वी कार्बोक्सिलीकरण से वो क्या हो जाएगा, निकोटिक एसिड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, निकोटिन एसिड व प्रिडिन में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन से अपने एक बात और क्लियरिफाई करते हैं कि जो क्विनोलिन होती है इसमें क्या होता है कि बेंजीन रिंग के साथ क्या ऐड होती है, प्रिडिन रिंग ऐड होती है। ये इस बात का भी क्या है कि एक प्रूफ देता है यहाँ पर ये रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या लैंग्वेज बताएंगे, क्विनोलिन का डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में ऑक्सीडेशन कराने पर क्या होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं या प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड के साथ परबेंजोइक एसिड से ऑक्सीडेशन कराया जाता है, तो क्या होता है, किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पर, क्विनोलिन वन ऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, यदि क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन
KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट से कराया जाता है तो बेंजीन रिंग का क्लीवेज हो जाता है वह क्विनोलिनिक क्विनोलिनिक एसिड बनता है, जिसका विकार्बोक्सिलीकरण कराने पर पहले निकोटिक एसिड तथा बाद में क्या होता है, पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पिरिडीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे अब। अरे यार तो धूप आ गई, एक सेकंड बेटा, थोड़ा सा धूप आ रही है, लाइटिंग में फिर प्रॉब्लम होगी। अब यहाँ पर अपन क्या बताएंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन। ठीक है, दोनों की एक साथ अपना बताएंगे। तो फर्स्टली अपन क्या लेते हैं यहाँ पर, क्विनोलिन ये हो गई क्विनोलिन रिंग। ठीक है, अब इसका क्या है कि अपना ऑक्सीडेशन डिफरेंट कंडीशंस में कराते हैं। यहाँ पर आपने 2 कंडीशंस पर अपने बात की है, तो यहाँ पर 2 कंडीशंस में अपना इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन, ठीक है, अगर ऑक्सीडेंट के रूप में अपने क्या यूज करते हैं यहाँ पर, परबेंजोइक एसिड C6H5CO2OH। ठीक है, क्या ये परबेंजोइक एसिड। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या बताया था, क्विनोलिन 1 ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर उपसंयोजक बन कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अगर अपन क्या है कि इसका ऑक्सीडेशन अपन किसके साथ कराएं, KMnO4 की प्रेजेंस में कराते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि फर्स्टली यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर क्या होगी कि जो बेंजीन रिंग है, यानी कि यहाँ से ये वाला है, इसमें ऐसे यहाँ पर इसका ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, इसका क्लीवेज होगा,
और क्लीवेज होगा तो यहाँ पर क्या है, क्विनोलिनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब क्विनोलिनिक एसिड का फॉर्मेशन आप यहाँ पर कैसे बताएंगे, ये हो गई pyridine रिंग आपकी, ठीक है, और इन दोनों पर क्या आ जाएगा, COOH COOH, ठीक है ना, ये क्या फॉर्म हुआ यहाँ पर, क्विनोलिक एसिड, ठीक है। इस क्विनोलिक एसिड का अपन ने क्या बताया है कि इसका डी कार्बोक्सिलेशन होगा, वी कार्बोक्सिलीकरण होगा, ठीक है, और वी कार्बोक्सिलीकरण होगा तो फर्स्टली इसमें क्या होगा कि अगर इसको हीट करेंगे तो इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल CO2 मॉलिक्यूल इसमें से बाहर होगा, ठीक है, तो एक ये रहेगा। तो फर्स्टली यहाँ पर क्या है कि जब एक COH ग्रुप इस पर रहेगा तो वो क्या रहेगा, निकोटिनिक एसिड। तो फर्स्टली यहाँ पर इसका किसका फॉर्मेशन करेंगे आप, यहाँ पर निकोटिनिक एसिड का, ठीक है, ये क्या हो गया यहाँ पर, निकोटिनिक अम्ल, ठीक है, ये क्या था यहाँ पर, क्विनोलिनिक अम्ल। नाम तो आपका आगे बता चुका हूँ मैं, ठीक है। अब इसका क्या है कि फिर से आगे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यहाँ से CO2 बाहर, ठीक है, तो अब आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, प्रीडीन ओनली, ठीक है। तो ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन की 2 रिएक्शंस हैं, फर्स्ट रिएक्शन ये और सेकंड रिएक्शन आपकी ये हो जाती है, ठीक है ना, कि मैं थोड़ा शॉर्टकट करने के लिए दो बार लिखने की बजाय मैंने साथ कर दिया है, ठीक है। थर्ड जो रिएक्शन आती है वो आती है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होगा यहाँ पर कि ये जो रिएक्शन है इसमें आपको पता है कि इस पर क्या है कि भाई जो क्विनोलिन है, इस क्विनोलिन का क्या है कि ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, ठीक है, सल्फोनेशन, ठीक है, ये सभी क्या है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। बट यहाँ पर क्या है कि जो नाइट्रोजन एटम है इसका क्या है कि डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट होता है, और इसके रीजन से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि इसके 8 नंबर कार्बन पर ही, यानी कि 8 नंबर पोजीशन पर ही पॉसिबल होती है, ठीक है। बट इसके साथ में क्या है कि कुछ मात्रा में इसके क्या है कि जो 5 नंबर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है वो भी यहाँ पर फॉर्म होते हैं, ठीक है। और इसका क्या है कि एसिडिक मीडियम में क्या है कि ज़्यादातर रिएक्शन क्या होती है, एसिडिक मीडियम में होती है, ठीक है। अगर एसिडिक मीडियम में, जैसे अपने यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे ब्रोमिनेशन का, कि एसिडिक मीडियम में क्या है कि क्विनोलिन का ब्रोमिनेशन कराने पर क्या होता है कि 5 तथा क्या होता है 8 ब्रोमोक्विनोलिन का फॉर्मेशन होता है। अगर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर अपने ब्रोमिनेशन की बात कर रहे हैं, अगर ब्रोमिनेशन की प्रोसेस जो है अगर उसको क्या है कि 500 डिग्री टेम्परेचर और क्या है कि इसकी वेपर स्टेट में, वाष्प अवस्था में क्या है कि संपन्न कराया जाता है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि प्रीडिन वलय में क्या होता है कि सब्सटेंट जो ऐड होगा, ठीक है, बेंजीन रिंग में ना होकर के किस में होगा, प्रीडिन रिंग में ऐड होगा, और यहाँ पर क्या है 2 और 3 ब्रोमोक्विनोलिन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऐसे ही फिर अपन इसकी अदर एग्जांपल लेंगे, नाइट्रेशन के बारे में बात करेंगे तो वो अपन आगे बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्टली क्या होता है क्विनोलिन में नाइट्रोजन एटम के डीएक्टिवेटिंग
इफेक्ट के कारण से, रीजन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग की पोजीशन स्थिति 8 पर कंप्लीट होती है तथा थोड़ी मात्रा में, सम अमाउंट में, थोड़ी मात्रा में क्या होता है, 5 सब्स्टिट्यूएंट प्रोडक्ट भी बनता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अब यहाँ पर ब्रोमिनेशन की बात करेंगे। अब आपको एक बात होती है कि ये 8 पोजीशन और 5 पोजीशन पर ही पॉसिबल क्यों है, तो आप प्रिडीन पर आगे जाकर के देखना, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी क्लियर है आपके पास कि भाई जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पर अटैक करेगा, कि जहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, कि अधिक हो, इलेक्ट्रॉन घन तो अधिक होगा। तो ये क्या है कि बेंजीन रिंग में अगर अपन यहाँ पर देखेंगे तो बेंजीन रिंग की क्या है कि जो 8 नंबर पोजीशन है, इस पर से ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, अगर इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखना वहाँ पर कि पीछे आपको ये क्लियर है कि कभी आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर सर ने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया इस मैटर पर कि पोजीशन 5 और 8 पर क्यों हो रहा है, तो इलेक्ट्रोफाइल आपको पता है कि कहाँ अटैक करेगा। ठीक है ना, क्योंकि आप ये बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर क्या है कि इसकी 8 नंबर पोजीशन पर ही अटैक करेगा। ठीक है, यानी कि जो मेन कंपाउंड मिलेगा वो आपको 8 नंबर पोजीशन वाला है, यानी कि 8 पोजीशन और जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होती है कि अपने ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे। तो ब्रोमीन के साथ जब अपने रिएक्शन कराते हैं तो इसकी कंडीशन डिफरेंट है। ठीक है, कि अगर क्या है कि 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो यहाँ पर जो प्रिडीन रिंग है उस पर सब्स्टिट्यूएंट ऐड होता है, और साथ में क्या है कि अगर इसकी 500 डिग्री या अपने क्या बोले कि वेपर स्टेट में अगर अपन रिएक्ट कराते हैं इसके साथ, इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं, तो क्या होता है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है यानी कि जो ब्रोमीन का जो एडिशन है वो कहाँ होगा, यहाँ पर इसकी प्रिडीन रिंग पर होता है। अगर क्या है कि अगर इसका अपने ब्रोमिनेशन क्या कराते हैं कि एसिडिक मीडियम में कराते हैं, किस में कराते हैं, एसिडिक मीडियम में कराते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर इसके 8 और 5 डेरिवेटिव सब्स्टिट्यूएंट यानी कि वो कहाँ पर ऐड होंगे, बेंजीन रिंग पर होंगे। ठीक है, तो इनके जो एग्जाम्पल्स वो अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।